चलिए, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में चौथा का 7वां तक देखे। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोगों का है, चल रहा है अभी 5.1, उसका चौथा का 7वां तक देख लिए थे हम लोग, और उसका 8वां से देखिए। देखिए, टेस्ट की तैयारी चल रही है ना आप लोगों की? याद है ना, बुधवार को टेस्ट है बायोलॉजी का और ऑब्जेक्टिव का, अच्छे से याद कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या 8वां का, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। आपको क्वेश्चन याद है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या यह एपी में है? यदि हाँ, यह एपी में है तो इसके 3 अगला पद ज्ञात करें। ठीक है, तो एपी में है कि नहीं है चेक कैसे करते हैं बोलिए तो? क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं ना, डी, D1 D2 D3। तो -1/2 में से घटा लीजिए -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया? 2, -1 प्लस 1 में से घट गया 0/2, कितना आ गया? 0। अब दूसरा डी निकाल के देखते हैं क्या आता है। इसमें से इसको घटाए, अब इसमें से इसको घटाइए, तो -1/2 में से क्या घटाइएगा? -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 का लघुत्तम क्या आ गया? 2 से 2 1 मरते -1 प्लस 1 में से घट गया तो 0/2, क्या आ गया? 0। D1 भी 0 और D2 भी 0। अब देखिए D3 निकाल रहे हैं, चले D3 निकाल रहे हैं। -1/2 में से घटा लीजिए -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/2, 2 और 2 का लघुत्तम 2, -1 प्लस 1, 0/2 0। देखिए डी का मान 0 0 0, डी का मान सेम है, तो जब डी का मान सेम है तो क्या लिखिएगा? हाँ, यह एपी में है। अगर डी का मान सेम नहीं होता तो यह एपी में नहीं है। तो जब एपी में है तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था? क्वेश्चन के शुरू में देखिए, जो एपी में है तो उसके 3 अगला पद ज्ञात करें। तो A1 A2 A3 A4 तक पता है, A5 A6 और A7 ज्ञात करना है। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? चौथा पद में जोड़ लेंगे किसका मान? डी का मान। तो बोलिए चौथा पद कितना है? -1/2, उसमें डी का मान कितना है? हो 0, तो 1/2 में 0 जोड़ लिए तो -1/2। अब देखिए छठा पद निकालने के लिए 5वां पद में क्या जोड़ लेंगे? डी का मान। तो 5वां पद कितना आया? -1/2, उसमें जोड़ लीजिए 0, क्या आ गया? 0। अब देखिए 7वां पद निकालना है, तो छठा पद में क्या कर लेंगे? क्या जोड़ लेंगे? डी का मान। छठा पद कितना है? -1/2 और डी का मान क्या है? 0, तो कितना आ गया? -1/2। ये 5वां पद, छठा पद, 7वां पद सब सेम आया भैया। ऐसा क्यों? क्योंकि डी का मान कितना है? 0। जब हम डी का परिभाषा आपको बताए थे तो क्या बताए थे कि एक ऑब्जेक्टिव आता है डी से रिलेटेड, कि इनमें से कौन सार अंतर हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से सभी। तो किसमें टिक मारेंगे? इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए नोट किया जाए। मिटा दें, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा।
चलिए तो अब देखते हैं नौमा इसका। नौमा देखिए क्या है, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि क्या यह एपी में है, यदि यह एपी में है तो इसके 3 अगला पद ज्ञात करें। ठीक है, तो D1, ठीक है, 3 में से क्या घटेगा, 1, अगला पद घटे पिछला पद, याद है ना, तो 3 में से घट के कितना हो गया, 2। चलिए D2, 9 में से क्या घटेगा, 3, तो 9 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6। क्या सेम है, अगर ये दोनों सेम होता तब ना D3 निकालते, जब ये दोनों ही सेम नहीं है, जब जतरे खराब है तो आगे नहीं बढ़ना है, तो इसलिए जब D का मान सेम नहीं है तो नहीं ये हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, नहीं यह एपी में नहीं हो सकता, यह एपी में नहीं है। तो क्या A1 A2 A3 A4 दिया गया है, A5 निकालूं, A6 निकालूं, क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 3 अगला पद निकाले, क्या निकाल सकते हैं, बोलिए तुम, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वही उसी का हम निकाल सकते हैं जिसका क्या हो, D का मान समान हो, जिसका सार्वंतर समान हो उसका हम निकाल सकते हैं, जिसका सार्वंतर समान नहीं हो उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसका सार्वंतर समान नहीं है इसलिए हम लोग इसका अगला पद नहीं निकाल सकते। ठीक है, नोट किया जाए। चलिए देखिए, चौथा का 10वां, आज ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या यह एपी में है, यदि एपी में है तो इसके 3 अगला पद ज्ञात करें। चलिए D1, 2A में से घटा लीजिए 1A, तो क्या आएगा, 1A। D2, बोलिए 3A में से क्या घटा लीजिएगा, 2A, तो क्या आ गया, बोलिए तो 1A। D3, ठीक है, 4A में से क्या घटाइएगा, 3A, 1A, बोलिए D का मान समान है ना भैया, D4 कहाँ नहीं निकालते हैं, तो इसमें से इसको घटा लेना, अगला पद नहीं ना दिया गया है, इसीलिए जब यहाँ से समाप्त हो गया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, अब यहाँ रहा तो तब ना फिर निकालते हैं, खत्म, तो इसलिए D3, D1 का मान, D1 D2 D3 सेम है, तो क्या लिखिएगा, बोलिए तो आप लोग, हाँ यह एपी में है। ठीक है, जब ये एपी में है तो इसका क्या करना है, 3 गो अगला पद निकालना है, तो A1 A2 A3 A4 दिया गया है, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, तो चौथा पद में जोड़ लीजिए किसका मान, D का मान, तो 4A में जोड़ लीजिए 1A, D का मान A है ना, तो 4A और 1A क्या हो गया, 5A। 6ठा पद कैसे निकलेगा हो, 5वां पद में जोड़ लीजिए किसका मान, D का मान, तो बोलिए 5A में जोड़ लीजिए 1A, तो क्या हो गया, 6A। 7वां पद अगर आपको निकालना है तो 6ठा पद में क्या जोड़ लीजिएगा, D का मान, तो 6A में 1A जोड़ लीजिए, तो क्या हो गया, 7। D का मान सेम है ना, D का मान सेम था इसलिए अगला पद निकाल लिए। कोई डाउट, इसमें से इसको घटा है, D का मान सेम, अगला पद 4A 5A 6A 7A, नोट किया जाए। तो चलो चलिए, तो देखिए आप 11वां, चौथा का 11वां, देखिए A स्क्वायर्ड A³ A4 डॉट डॉट डॉट। क्या यह एपी में है,
देखिए D1 ए स्क्वायर में से क्या घटाएंगे ए, तो क्या एक ए बचेगा, 2a में से ए घटाएंगे फिर भी एक ए, ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो फिर भी एक ए। ये तो सही है, ये गलत है। ए स्क्वायर में से ए घटेगा ही नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि ये द्विघाती है, ये रैखिक है। ठीक है, सेम घात वाला घटता है, तो इसीलिए आप इसमें से बहुत कॉमन ले सकते हैं। तो ये दोनों में से एक कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर में से ए ले लिए तो ए, उसने कौन बचा तो 0 नहीं, बच्चों ने कौन बचा तो क्या ए। तब ना इसको हल करेंगे तो ये आएगा, ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए को 1 से गुणा करेंगे तो 1 अगर 0 दे देंगे तो 1 को 0 तो 0 तो नहीं मिला। यहाँ पे जब कॉमन क्वेश्चन तो क्या बच गया 1। चलिए अब D2 निकालते हैं। क्या एक क्यू में से क्या घटा लेंगे ए स्क्वायर, क्या लेंगे कॉमन बोलिए तो दोनों में कॉमन हमेशा छोटा वाला के हिसाब से लिया जाता है। ये 2 है 3 है तो 2 न होगा, तो एक क्यू में से ए स्क्वायर ले लिए थे 1 ए, ये टोटल का टोटल कॉमन ले लिए थे। क्या डी का मान सेम है? अरे टॉर्च जलाइए अपना, ये दोनों a इंटू ए माइनस 1 ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, क्या ये सेम तो नहीं है? यहाँ कहेगा भैया अंदर वाला तो सेम है तो हो ना गया, नहीं कैसे हो गया? टोटल मिलना चाहिए ना, a इंटू ए माइनस 1 ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, तो डी का मान सेम नहीं है। तो तुम्हारा याद है नहीं, ये हो नहीं सकता, नहीं यह एपी में नहीं है, नोट किया जाए। अगला पद निकाले, कोई निकाल सकते हैं? आप निकाल दीजिएगा। नहीं निकाल सकते आप भी नहीं, क्योंकि ये एपी में ही नहीं है। जब एपी में नहीं तो कैसे आप निकाल दीजिएगा? क्योंकि जो एपी में होगा उसी का अगला पद निकाल सकते हैं, जो एपी में नहीं है उसका आप अगला पद नहीं निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए? अब देखिए 12वां, देखिए इसका 12वां, √2 √8 √18 √32 ... क्वेश्चन कर रहा है कि क्या यह एपी में है? यदि यह एपी में है तो अगला पद निकालना है D1। पहले इसको तोड़ लीजिए रूट को, ठीक है? तो √2 तो ऐसे रहेगा, 8 को तोड़िए तो 2 चौक 8 2 दूना 4, बोलिए 2 का जोड़ा लगा, इसका जोड़ा नहीं लगा, तो क्या हो गया 2√2, जिसका जोड़ा लग गया रूट के बाहर, जिसका नहीं लगा रूट में। 18 को तनी तोड़िए तो 2 9 18 और 3 तिया 9, 3 का जोड़ा लग गया ना, 2 का नहीं, तो 3√2। इसी तरह से 32 को तोड़िए तो 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2, जिसका जोड़ा लगा 2 का तो 2 आया, 2 का 2 आया, इसका नहीं लगा तो 2 दूना 4√2 ... रूट तोड़ लिए। अब देखिए D1 D2 D3 निकालिए, तो 2√2 में से क्या घटा लीजिएगा 1√2, तो 2√2 में से 1√2 घट गया तो क्या आ गया 1√2। D2 बोलिए 3√2 में से क्या घटाइएगा 2√2, तो क्या बच गया 1√2। D3 4√2 में से क्या घटा लीजिएगा बोलिए तो 4√2 में से घटा लीजिए 3√2, कितना आ गया 1√2 √2 बोलिए डी का मान सेम है, इसका मतलब यह एपी में है, और जब यह एपी में है तो इसका आपको अगला पद निकालना है नहीं। तो देखिए A1 A2 A3 A4 दिया गया है, A5 A6 और A7, 5वां पद निकालना है।
क्या कीजिएगा, चौथा पद में जोड़ लेंगे डी का मान। तो बोलिए चौथा पद कितना है, 4√2 और डी का मान कितना है 1√2। तो 4√2 और 1√2 कितना हो गया 5√2। छठा पद निकालिएगा, तो बोलिए पांचवा पद में क्या जोड़ लेंगे, डी का मान। तो 5√2 में जोड़ लीजिए 1√2, तो कितना हो गया 6√2। और सातवां पद निकालना है, निकाल लीजिएगा आप लोग, निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, छठा पद में जोड़ लेंगे डी का मान। तो 6√2 में जोड़ लीजिए 1√2, तो कितना आ गया 7√2। कोई डाउट, रूट तोड़ लिए, ठीक है। D1 D2 D3 सेम है, तो अगला पद 4√2, तो 5√2 6√2 7√2। नोट कर लिए। चलिए इसका 13वां देखिए। देखिए इसका 13वां क्वेश्चन है, √3 √6 √9 √12 क्या यह एपी में है। यदि एपी में है तो अगला पद ज्ञात कीजिए। पहले तोड़ने वाला तो तोड़ लीजिए। 6 का टूटेगा 2 3 6, किसी का जोड़ा नहीं लगा तो नहीं टूटेगा। 9 का 3, 12 का 2 6 12 2 3 6, 2 का जोड़ा लग गया 3 का नहीं लगा, तो 2√3 ... अब D1 D2 D3 निकालिए। D1 बोलिए √6 में से घटाना है √3, बोलिए तो कितना होगा, क्या 6√3 में से 1√3 घट गया तो √3 होगा। ये दोनों एक जाति का है नहीं, इसलिए नहीं घटेगा, ठीक है। √3 वाला से घटेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 6 नहीं घटेगा, ऐसे रख दीजिए। D2 3 में से क्या घटाइएगा, √6 घटेगा, परी में अपरी में नहीं घटेगा। D1 D2 सेम नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, नहीं यह एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। नोट किया जाए, एकदम कितना सवाल था। मिटा दूं, चलिए। तो 13वां बना लिए। 14वां देखिए, √2 √8 सॉरी 12वां लिखा था। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ... ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 25 7 7 49। पहले हम लोग क्या किए बोलिए तो स्क्वायर को तोड़ लिए, ठीक है। D1 D2 D3 देखिए 9 घटे 1 कितना हो गया 8। D2 देखिए 25 घटे 9 कितना आ गया 16। बोलिए D1 D2 D3 सही है। जब D1 D2 सही नहीं है, नहीं मिला, सेम नहीं हुआ, तो D3 निकालने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए जब नहीं समान हुआ तो क्या लिखेंगे, नहीं यह एपी में नहीं है। नोट किया जाए। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को बार बार देखिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को आप लोग थोड़ा सा मोनेटाइजेशन कीजिए। इस चैनल को थोड़ा सा आपके जो दोस्त और है या आपके और भी जो भी लोग हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के मोबाइल में खोल के आप सब्सक्राइब कर दें, या उन लोगों को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, आप
बोले। और इससे थोड़ा सा होगा क्या कि अगर जैसे ही 1000 से अधिक लोग अगर सब्सक्राइबर होते हैं, फिर लाइव जो क्लास होता है वो हम दे सकते हैं आप लोगों को। तो थोड़ा इसको आप लोग करें। तो एक और बात बता दें कि कुछ लोग का कंप्लेंट आ रहा था कि भाई आपका वीडियो नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल पर, जबकि हम सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो उन लोगों को बता दें कि जो रेड वाला जो था सब्सक्राइब वाला, ठीक है, सब्सक्राइब वाला के बगल में एक ऐसा था, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है। अगर आप इसको नहीं दबाए होंगे तब आपको ओकेजनली वीडियो मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने जो आप किए हैं तो उसके बाद आप इसको दबा दीजिए, ठीक है। आप इसको दबाइएगा तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसको दबाएगा तो इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये वो आएगा ऑल, ये वो आएगा आपको इसमें एक ऑल का ऑप्शन है, एक पर्सनल का मैसेज है, एक और भी कोई तीसरा है। तो आप इसको दबाने के बाद ऑल पर दबा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके लग जाता है, ठीक है। तो ऑल पर आप कर देते, तब आपको जो है हमेशा वीडियो जो जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो जैसे ही लोड होगा तो आपके स्क्रीन के शुरू में वो वीडियो लोड रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको ये समस्या नहीं रहेगा कि भैया आपका वीडियो मेरे मोबाइल पर नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रहवां देखिए, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1, 5 1 25, 7 7 49 और 73। जिस पर रूट था उसको रूट पर तोड़ दिए, इसमें रूट नहीं था, जिस पे स्क्वायर था, सॉरी, स्क्वायर तोड़ लिए। अब D1 D2 D3 देखिए, 25 घटे 1 कितना आ गया 24। D2 49 माइनस 25 कितना आ गया 24। D3 73 घटे 49 कितना आ गया 24। D1 D2 D3 क्या है, सेम है, इसलिए यह AP में है। जब ये AP में है लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि हाँ यह AP में है। जब AP में है तो इसका 3 अगला पद निकालना है। A1 A2 A3 A4 दिया गया है, A5 A6 A7। तो चौथा पद में जोड़ लीजिए किसका मान, D का मान। तो 73 प्लस 24 4 3 7 2 9। छठा पद के लिए 5वां पद में जोड़ लीजिए D का मान, तो 97 में जोड़ लीजिए 24 7 4 11 का 1 7 2 9 कितना हो गया 7 4 9 2 11 1 12। चलिए 7वां पद निकालने के लिए छठा पद में क्या जोड़ लीजिएगा, D का मान। तो 121 में जोड़ लीजिए कितना 24। तो कितना हो गया 4 1 5 2 4 145। नोट किया जाए। क्या खत्म चलता। चलिए तो ये चैप्टर 5.1 आपका समाप्त हो गया। चलिए इसको रिवाइज कीजिएगा।